You want to mute yourself. ठीक है जी। देखिए ऐसा होता है, हम लोगों को वैदिक का नॉलेज अच्छा होता है, लेकिन वैदिक नॉलेज अच्छे के साथ हमें क्या होता है कि जल्दी जल्दी कोई चीज पता करनी है या उसको क्रॉस टैली करना है या उसको एग्जामिन करना है, तो हम जेमिनी से आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जेमिनी में? सबसे पहले मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, बड़े आराम से आप सीखिए। किसी को ना समझ में आए 10 बार पूछ सकता है, उसका पूरा राइट है। कोर्स ज्वाइन करने से पहले आराम से पूछे, ठीक है। जेमिनी में क्या होता है, केवल 7 कारक होते हैं, सिर्फ देयर आर 7 कारकास। मैं पहले जेमिनी का थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूं, देन आई विल कम टू द इन डिटेल वाइज लिटिल बिट। 7 कारक होते हैं, एक कारकांश लगना होता है। कारकांश लगना, कारकांश लगना होता है। मैं सब अभी सिखा भी दूंगा आपको, चाहे आप ज्वाइन करें ना करें, वो आपकी श्रद्धा। कारकांश लगना होता है। फिर इसमें होता है आरूढ़ लगना, आरूढ़ लगना, जिसे लगन पद भी कहते हैं, ठीक है। बस इतनी सी भी जानकारी अगर आपको आ गई तो आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 4 चांद लग जाएंगे। तीसरा पॉइंट होता है पद लगना। पद लगना, TH आना चाहिए। पद लगना, पद नहीं है, उपपद आएगा, सॉरी, उप डैश उपपद लगना। बस इतना सा अगर आपको पता है तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 4 चांद लगा सकते हैं। हमें जेमिनी में 7 कारक याद रखने हैं। कारकांश लगन याद रखना है, आरूढ़ लगना याद रखना है, उपपद लगना याद रखना है। और इसमें 2 ही चार्ट स्टडी किए जाते हैं। वो चार्ट है D1 और D2, D9 सॉरी, D9, यानी 2 ही चार्ट पर फोकस होता है, हमें बाकी कुछ नहीं देखना। अब आपको मैं एग्जांपल से बताता जा रहा हूं, समझाता जा रहा हूं डिटेल में। किसी को कुछ ना समझ में, इमीडिएट अनम्यूट करके क्वेश्चन रेज कर सकता है। किसी को कुछ नहीं समझ में आए, इमीडिएट अनम्यूट करके क्वेश्चन रेज कर सकता है। देखिए हम क्या करते हैं वैदिक के अंदर, ये देखते हैं कि हमारा 7th हाउस का कारक होता है शुक्र। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, अच्छा नहीं लगता मैं फिर सबको म्यूट कर दूंगा। देखिए वैदिक के अंदर क्या होता है कि वीनस जो होता है वो शुक्र विवाह का कारक होता है, ठीक है। हम लोग वहां से देखते रहते हैं कि क्या होगा लाइफ में, वाइफ से क्या रिलेशन होगा, शादी होगी नहीं होगी, ये हम वैदिक से देखते हैं। लेकिन जब हम जेमिनी में इसको ऐड कर देते हैं तो हमको इंस्टेंट रिजल्ट पता लग जाता है। साथ में क्या पता लग जाता है कि हमारे को क्रॉस एग्जामिन भी तो करना है। हमने क्रॉस एग्जामिन कैसे करेंगे कि जो वैदिक बता रहा है क्या हमको वो चीज जेमिनी भी बता रही है। जब हम 2 टेक्निक से किसी चीज को वेरीफाई कर लेंगे तो हमको कुंडली रीड करना बड़ा आसान हो जाएगा। मैं फिर से समझा रहा हूं, जैसे हमने मैरिज को देखा, 7th हाउस का कारक शुक्र देखते हैं, ठीक है। स्त्री के लिए जुपिटर भी देखेंगे, ठीक है। अब हमने ये सब देखा फिर भी हम कंफ्यूज हो रहे हैं, भाई क्या करें, बता नहीं पा रहे हम लोग। आप बता नहीं पा रहे तो उसका हल दे देता है जेमिनी, वो आपको सपोर्ट कर देता है। कैसे? जेमिनी में क्या होता है, जो डिग्री में सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लेनेट होता है उसको बोलते हैं आत्म कारक। बड़े ध्यान से सुनिए और सीखिए। ज्वाइन करना ना करना आपका व्यक्तिगत विषय है, परंतु ABCD तो सीख जाओ आज ही। जो डिग्री में प्लेनेट सबसे बड़ा होगा उसको कहेंगे हम आत्मकार का। फिर उसके बाद जो मान लीजिए ये प्लेनेट आत्मकार का जो है आपका 27 डिग्री का था, 27 डिग्री का, ठीक है। तो ये आत्मकारक बन गया। अमात्य आत्मकारक क्या होता है, आपको रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ को, आपके सुख दुख को, आपकी प्रेस्टीज को, आपके मान सम्मान को आत्मकारक प्रेजेंट करता है, ठीक है। किसी का भी अगर आत्मकारक सूर्य आ गया तो आदमी जिंदगी में एक बार छाएगा जरूर।
आत्मकारक अगर किसी का सूर्य आ जाए तो कोई आदमी गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछे आपसे, आपने वैदिक में देखा कि जी कुछ कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं कि इसको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। अब आपने जेमिनी से चेक किया क्या सूर्य उसका आत्मकारक है, अगर है तो कह दो हाँ गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। द पॉसिबिलिटीज इज मोर देन 80% के गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ये चीज हो जाती है। क्लियर है सबको? ठीक हाँ है। जी सर। गवर्नमेंट जॉब के लिए साथ के साथ आप कोई एक ज्वाइन कर सकता है, न्यू लोग ज्वाइन करें वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये अभी मैंने किसी लेडीज से बात किया था, मैं भूल गया नाम उनका। हाँ जी सर। हाँ आप जुड़े रहिए, आपको आप एक न्यू है, बाकी कुछ एक मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हूँ। किसी को भी रिवीजन करना है मेरे से पढ़ाया हुआ कोई भी टॉपिक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है थ्रू आउट लाइफ। आप 10 बार ही रीज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा वो। ठीक है। अब आ जाते हैं हम, सूर्य को बता रहे थे। सूर्य के बाद मान लीजिए किसी का शनि आ जाता है आत्मकारक, तो भाई साहब वो इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे आगे निकल जाएगा, अपने कर्म क्षेत्र में सबसे आगे निकलेगा। रिकॉर्डिंग इज ऑन, आई थिंक सो। रिकॉर्डिंग इज ऑन और नॉट? हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। जो लेट ज्वाइन करेंगे वो रिकॉर्डिंग देख लेना। अगर सूर्य आपका आत्मकारक है यानी डिग्री में सबसे ज्यादा है तो सरकारी नौकरी में मदद करेगा। अगर आपका आत्मकारक जो है वो शनि आ गया तब भी आप जीवन में शिखर कर पहुंचेंगे। मान लो आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, मान लो आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हैं, मान लो आप मीडिया में हैं, अगर शनि आत्मकारक है तो आपको आपके कर्म क्षेत्र का चरम जरूर दिखाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट के दर्शन करा देगा। बस मैं तो जब भी कोई कुंडली आती है उसको इससे जरूर चेक करता हूं। अब आते हैं हम, तीसरा पॉइंट है शुक्र का। शुक्र किसी का आत्मकारक अगर बन गया, डिग्री में सबसे ज्यादा शुक्र है, तो वो ये समझ लीजिए वो आदमी 75 साल की उम्र में भी जीन्स की पेंट पहनेगा, यानी वो बुढ़ा नहीं होगा। ठीक है। अगर कोई स्त्री है, अगर उनका वीनस आत्मकारक आ गया तो उनकी ग्लो और ब्यूटी स्टैंड बाय मोड में रहेगी 75 एज में भी। ये बड़ी अच्छी ट्रिक्स है। अब आते हैं हम लोग इसके बाद अमात्य कारक पर। अमात्य कारक क्या होता है हमारा, वो मान लीजिए 25 डिग्री का है, 2 डिग्री हमने कम कर दिया। आइडिया से ले रहे हैं, क्लास में तो आराम से चलेंगे, जब तक नहीं समझ में आता मैं अगली क्लास में जाता ही नहीं हूँ। अब आपका जो अमात्य कारक होता है सेकंड नंबर पर, वो आपका सलाहकार होता है। सलाहकार होता है, आप किसी मंत्री को सलाह दे सकते हैं। जो आईएएस ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी लेवल टॉप लेवल की पोस्ट पर जाते हैं वो मंत्री को सलाह देते हैं, तो उनके लिए आपको अमात्य कारक देखना है कि अगर उसका अमात्य कारक स्ट्रांग है, ठीक है, तब तो वो जरूर सलाह देगा और उस पोस्ट पर पहुंच जाएगा। बड़ा इजी है, आपको हेल्प करता है। आप पहले वैदिक से कुंडली एनालाइज कीजिए, साथ में आप जेमिनी जोड़ दीजिए, आपको क्या होता है कंफर्म से रिजल्ट मिलने चालू हो जाते हैं। ठीक है। तो अमात्य कारक हमारे प्रोफेशन में निखार लाने को भी बताता है, बहुत अच्छा, हमारा प्रोफेशन भी कई बार बता देता है ये। अब आता है तीसरे नंबर पर हमारा पुत्र कारक। पुत्र कारक मान लीजिए 23 डिग्री का है। ठीक है। पुत्र कारक क्या होता है, ये जेमिनी में इसका नाम रखा गया है रक्षा करने वाला। जैसे आप वैदिक में 5th हाउस को पुत्र रूप में देखते हैं, 5th हाउस को, ऐसे ही जेमिनी में पुत्र कारक कौन होता है, तीसरे नंबर पर जो डिग्री में प्लैनेट होगा। अब आप किसी के संतान होगी या नहीं होगी, आपने वैदिक से चेक कर लिया। अब आपने चेक करना है पुत्र कारक को जेमिनी से, अगर दोनों सही रिजल्ट दिखा रहे हैं तो उसके यहाँ संतान होगी। क्लियर हो गया? हमको सिर्फ इसमें D1 और D9 दोनों ही चार्ट देखने हैं, बस। क्लियर हो गया? 4th नंबर पर आते हैं मात्र कारक। मात्र कारक कैसे, मात्र कारक जैसे हम लोग यहाँ माता को देखते हैं तो मात्र कारक होता है, माँ की हेल्थ देखना है, हमने प्रॉपर्टी देखनी है, हमने कार देखनी है, हमने व्हीकल देखना है, तो हम मात्र कारक को देखेंगे। मात्र कारक डिग्री में इतने नंबर पर आता है, हमको हार्डली 2 मिनट लगते हैं
कुंडली में डिग्री को सीक्वेंस वाइज लाने में। कुंडली पर ही पेंसिल से लिख दो आप, आपको अलग से कुछ नहीं करना, मैं तो पेंसिल से ही लिखता हूं। ठीक है, तो ये हो गया मात्र कारक। ठीक हो, इसमें गड़बड़ हो गया हमसे, ये भात्र कारक आना चाहिए। थर्ड पर पुत्र कारक नहीं आता, भात्र कारक आता है। 5 नंबर पे पुत्र कारक आता है। वही तो हम भी सोच रहे थे कि हाँ भात हाँ, कारक वो मेरे को तो भात्र कारक है, भात्र हाँ, कारक वही है, हम भी कंफ्यूज हो गए थे। हाँ, भात्र कारक है। ठीक है, भात्र कारक यानी भाई बंधु आ गए। ठीक है, भात्र कारक यानी भाई बंधु आ गए आपके। ठीक है, ये 23 डिग्री का है, क्लियर है, ये 23 डिग्री का हो गया आपका। तो भाई बंधु, आपके यहाँ छोटा भाई का जन्म होगा या नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, वैदिक से, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी अच्छी टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ। ठीक है, बड़ी अच्छी टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं वैदिक की भी। तो जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो वैदिक की भी टेक्निक पहले समझाऊंगा, फिर जैमिनी समझाऊंगा। यानी आप वैदिक मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे एक किस्म से। ठीक है, वैदिक एक किस्म से फ्री में पढ़ेंगे मेरे से। मैं पहले वैदिक से समझाता हूं, फिर उससे समझाता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। 23 तक का। अब कोई कह रहा है जी मेरा भाई होगा नहीं होगा, थर्ड हाउस से हम सिबलिंग देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में बिटिया रानी है, आप दूसरा बच्चा सोच रहे हैं, तो वहां से हम देखते हैं कि इसका छोटा भाई बहन होगा या नहीं होगा। तो वहां से हमें ये वाला हिस्सा बता देता है भात्र कारक। ये डिग्री में तीसरे नंबर पर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, मात्र कारक में क्या होता है कि हम लोग फोर्थ हाउस से क्या देखते हैं। फोर्थ हाउस से देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी, फोर्थ हाउस से मदर देखते हैं, फोर्थ हाउस से व्हीकल देखते हैं, फोर्थ हाउस से सारी चीजें देखते हैं। ठीक उसको टैली करने के लिए मात्र कारक देखा जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इसके ऊपर बड़े अच्छे से पुत्र कारक पर। ये भी उसी तरह पढ़ा जाएगा पुत्र कारक। पुत्र कारक जो है फिफ्थ हाउस को एक किस्म से रिप्रेजेंट करता है। आपकी एजुकेशन कैसी होगी, आपकी इंटेलिजेंसी कैसी है, क्या आपके यहाँ संतान उत्पन्न होगी, क्या आपका लव अफेयर सक्सेसफुल रहेगा। जब हम वैदिक के फिफ्थ हाउस को स्टडी कर रहे हैं तो साथ में हम पुत्र कारक पे भी स्टडी करेंगे। जब दो चीजों पर स्टडी कर लेंगे तब हमें मालूम पड़ जाएगा कि साहब हाँ इसको लाभ हो सकता है। क्लियर हो गया बात। अब आते हैं ज्ञाति कारक। ज्ञाति कारक पर हमने पॉइंट्स रख दिए, मान लीजिए 17। ठीक है, ज्ञाति कारक होता है आपका छठा घर। कौन सा होता है, छठा घर। ये ज्ञाति कारक रोग ऋण शत्रु परेशानियां ये सब बताता है हमारे को, ज्ञाति कारक। ठीक है, अभी मैं बड़े अच्छे से दोबारा फिर से समझाने लगा हूं पूरी सीक्वेंस को। उसके बाद दारा कारक आता है जो हमारा 7th हाउस होता है। इसको हम ले लिया 15 डिग्री पर, डिग्री कम कर लीजिए, एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं आपको। अब दारा कारक है, अब हमने शादी देखनी है तो 7th हाउस से हमने देखा, हमने दशा चेक करी, विस्तोंदरी दशा देखी, उसमें ग्रह कोई भी चल रहे थे। मान लीजिए बृहस्पति की दशा चल रही थी, शुक्र का अंतर चल रहा था, राहु का प्रत्यंतर चल रहा था। ठीक है, आपने वहां दशा से एनालाइज किया, हाँ इसकी शादी हो सकती है। लेकिन अगर आप दारा कारक को चेक करेंगे तो आप कंफर्म कह देंगे हाँ जी शादी हो सकती है। बड़ा आसान है। अगर देखिए बड़े ध्यान से समझ लीजिए, 1 से लेके 5 तक ये आपस में अगर मिलेंगे तो राजयोग क्रिएट करते हैं, सीधी बात। आत्म कारक के साथ अमात्य कारक हो तो बहुत बड़ा राजयोग होता है। आत्म कारक के साथ दारा कारक हो जाए तो स्त्री के कारण जीवन में तरक्की होगी, आपको सम्मान मिलेगा। अमात्य कारक के साथ दारा कारक जुड़ जाए तो स्त्री के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पालेंगे, जो जॉब आपको हल्की थी वो बढ़िया मिल जाएगी। और जहां ज्ञाति कारक जुड़ गया ना किसी के साथ भी, वो आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। कैसे, हमने देखा कि 7th हाउस पे मंगल की दृष्टि चल रही है। मान लीजिए मंगल को हमने यहां बिठा दिया, MARS, मार्स, जो कि अपनी 4th एस्पेक्ट से आपका देख रहा है कौन से हाउस को, 7th हाउस को। तो हमने कहा 7th हाउस हमारा खराब है। क्लियर है। अब हम जेमिनी से कैसे वेरीफाई करेंगे,
जेमिनी से ऐसे वेरीफाई करेंगे कि अगर दारा कारक के साथ कौन सा प्लेनेट जुड़ गया, ज्ञाति कारक, तो शादी कंडम हो गई आपकी। सिंपल बात, आपने एक झलक देखनी है, क्या दारा कारक ज्ञाति कारक के साथ है तो आपकी शादी में दिक्कत आएगी, आपके लव अफेयर में दिक्कत आएगी, आपकी एजुकेशन में दिक्कत आएगी। सिंपल सी बात याद रखनी है, जिसके साथ भी ज्ञाति कारक जुड़ेगा उससे रिलेटेड वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, बस। अच्छा, अब आप वैदिक में पूरी कुंडली खंगालते फिरते हो, बहुत अच्छी टेक्निक सिखाने जा रहा हूं। आत्म कारक और अमात्य कारक अगर एक दूसरे से केंद्र में है, फिर से कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुन लो टेक्निक, अपनी कुंडली में आज ही लगा के अभी टैली कर लो। आत्म कारक नंबर 1 एंड अमात्य कारक अगर एक दूसरे से केंद्र में है, त्रिकोण में है, केंद्र और त्रिकोण का मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ए के लिख दिया, आत्म कारक मेरा केंद्र में आ गया, त्रिकोण में अमात्य कारक आ गया, मान लीजिए ए एम के अमात्य कारक, तो ऐसा आदमी जिंदगी में कम संघर्ष से तरक्की करेगा, उसको संघर्ष कम करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई भी आदमी जिंदगी में तरक्की करेगा, कितनी जल्दी करेगा वो ये देखना है हमने। आत्मकारक और अमात्य कारक अगर आपस में दोनों केंद्र में हैं या त्रिकोण में, तो कम मेहनत के लोग आगे बढ़ते जाते हैं। हम लोग देखते हैं ना, कुछ लोगों बोलते हैं यार मेहनत तो की नहीं है, जिंदगी में तरक्की कर गया। तो आप चेक करो ना अपनी कुंडली में, अभी चेक कर लो, आ गया इतनी तेजी से कहीं नहीं आएगा, डेमो में भी आपको जेमिनी आ गया। अब मान लीजिए आत्मकारक और अमात्य कारक एक दूसरे से 6-12 का संबंध हो, 6-8-12 का, मैं यहां लिख देता हूं, बड़े ध्यान से देखो। आत्मकारक और अमात्य कारक का रिलेशन जो है कौन सा हो, 6-8-12 का, तो जीवन में संघर्ष बहुत है भाई साहब। अगर आपको प्रमोशन भी चाहिए, इतनी बाई गॉड प्रमोशन में आप कई बार इग्नोर होंगे, उसके बाद आपको प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि आत्मकारक राजा है, अमात्य कारक सलाहकार है, तो इनका संबंध अगर 6-8-12 है, आप अभी चेक कर लो अपनी कुंडली में D1 में, तो भाई साहब आपको जीवन भर संघर्ष करना है। क्लियर हो गया है सबको? कोई डाउट है यहां तक? इस प्रकार से हम आत्मकारक अमात्य कारक को देखेंगे। अब ये देखिए कि मान लीजिए आत्म कारक के साथ ज्ञाति कारक बैठ गया, आत्म कारक के साथ आपका ज्ञाति कारक बैठ गया, तो ये समझ लीजिए आपकी हेल्थ पुअर होगी, क्योंकि आत्म कारक आपको डिनोट करता है, सेल्फ रिप्रेजेंट है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है। अगर आत्म कारक के साथ ज्ञाति कारक है, या तो बैठा है या ज्ञाति कारक आत्म कारक को देख रहा है, तो भाई साहब आपकी एक तो हेल्थ पुअर रहेगी, आपको समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिल पाएगी जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं। एक शॉट में पता लग गया आपको? जो चीजें एक शॉट में आपको बताती हैं वो आपको बहुत मदद करती हैं, बशर्ते आपको थोड़ा वैदिक का भी अगर ज्ञान है, वैदिक कुंडली से आप देख रहे हैं महादशा अंतरदशा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और अच्छी शेयर कर देता हूं, देखिए महादशा, फिर होता है अंतरदशा, फिर होता है प्रत्यंतर दशा। ठीक है, सबसे पहले जब आप कुंडली देखते हो, इन तीनों में ये चेक करो कि क्या कोई ज्ञाति कारक तो नहीं है। अगर ज्ञाति कारक है तो वो दशा में दिक्कत कर देगा। क्लियर हुआ सबको? अगर महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तीनों में से कोई एक ज्ञाति कारक तो नहीं है, अगर कोई एक ज्ञाति कारक है तो वो दशा में परेशानियां, उलझने, अड़चने आएंगी ही आएंगी। सीधी बात, अपने को बुद्धि लगानी ही नहीं है, क्या इधर जाना क्या उधर जाना, एक शॉट में पता लग गया ना हमें। अब आते हैं हम लोग उसके ऊपर, कारकांश लगना क्या होता है। जो आत्मा कारक जो होता है, जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला ये ग्रह है, ये नवमांश कुंडली में
जहां जिस राशि में बैठेगा, ठीक है, नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठेगा। अब मैं इसको D9 कर देता हूं, यहाँ पे D9 लिख देता हूं। देखिए ये अभी पहले D1 बनाया था, इसी को D9 लिख देता हूं, आपको समझ। अब ये नवमांश कुंडली है, तो 27 डिग्री का जो प्लेनेट था वो जिस राशि में है, मान लो 10 नंबर राशि में आ गया, यहां पर आ गई वो राशि डिग्री वाइज सबसे ज्यादा, मैं 27 लिख देता हूं। क्लास में फिर से दोबारा से मैं समझा दूंगा। 27 आ गया, तो ये राशि मकर की जो राशि है ये कारकांश लगन हो गया। बस कारकांश लगन बन गया। अगर D9 के कारकांश लगन में आत्मकारक या मत्य कारक बैठ गए तो राजयोग है बहुत बड़ा। ये बात आप समझ लीजिए, ये बहुत मदद करता है, आपको सपोर्ट देता है। मेरे पास जब भी कोई कुंडली आती है तो मैं जेमिनी से भी उसे क्रॉस एग्जामिन करता हूं कि जो मुझे वैदिक दिखा रहा है क्या वैसे रिजल्ट मुझे जेमिनी से भी दिख रहे हैं। अगर दिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर हमें उसे कहना पड़ता है साहब चिंता मत करिए, प्रोग्रेस है ही है ये लग। नाउ कम टू द आरूढ़ लगना। व्हाट इज आरूढ़ लगना? आरूढ़ लगन क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ बड़ा अच्छा। ये आरूढ़ लगना पे मैंने अर्चना जी रिसर्च करी थी, तो पिछली क्लास में नहीं था, आप ज्वाइन कर लोगे तो मैं सिखा दूंगा नई टेक्निक। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मेरे को लिख देना, मैं ऐड कर दूंगा सुबह ही कल आपको। D1 हाँ, में आरूढ़ लगना क्या होता है? जो लगन लॉर्ड है, इस कुंडली का लगन लॉर्ड क्या है? मंगल। सब लोग देखिए ध्यान से समझिए कैसे पढ़ते हैं। वो है मंगल आपका, बैठा कहाँ है? 4th हाउस में। ठीक है, अब 4th हाउस क्या हुआ? 1 2 3 4, 4th हाउस हुआ 1 2 3 4, तो 7th हाउस आपका आरूढ़ लगना हो गया। आरूढ़ लगना, लगन जिस किसी भी भाव में बैठेगा वो आरूढ़ लगन बन जाएगा। वो 4 घर आगे चला है तो 4 घर आगे चलेंगे, आरूढ़ लगन बन गया। अगर आरूढ़ लगन ये बना 7th हाउस, तो यहां से 11th हाउस क्या हुआ? अर्चना जी सीख लो, यही टेक्निक देनी है मैंने जो नहीं मिली थी आपको। 7th 8 9 10 11, ये आ गया 11th हाउस आरूढ़ लगन से। सबको समझ आ रहा है? दिस 5th हाउस बिकम्स द 11th हाउस फ्रॉम द आरूढ़ लगना। क्लास में आराम से चला जाएगा, ये डेमो क्लास है, इसमें मैं ब्रीफिंग ही दे सकता हूँ, पूरा नहीं पढ़ा सकता हूँ। अगर किसी को ब्रीफिंग भी समझ में आ गया तो बहुत ज्यादा मैच्योरिटी आ गई उसको एस्ट्रोलॉजी में। अगर यहाँ सूर्य बैठा है आरूढ़ लगन से 11th हाउस में, सूर्य बैठा है, तो कंफर्म रिटर्न में दीजिए अगले को, सरकार से लाभ प्राप्ति होगी, पिता से लाभ प्राप्ति होगी। अगर चंद्रमा बैठा है, माता से लाभ प्राप्ति होगी। एज पर द नाड़ी द मून इज कॉल्ड सोसाइटी। जो मेरा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो, मेरी डेमो क्लास है वो मंडे को रहेगी, तो मैं सिखाता हूँ लेटेस्ट मीनिंग। लोगों को सिर्फ मून का मतलब क्या पता है? माता है, वाहन है, यही 4th हाउस से मदर से लेंगे। मून रिप्रेजेंट एज पर द नाड़ी सोसाइटी को भी है। तो अगर सूर्य की जगह यहाँ मून आ गया तो उस आदमी को समाज में मान सम्मान मिल जाएगा, क्योंकि आरूढ़ लगन से एकादश भाव में। एकादश भाव क्या होता है? हमारी इच्छा पूर्ति। क्या मेरी इच्छाओं की पूर्ति होगी? हाँ होगी भाई, शुभ ग्रह बैठा हुआ है, मंगल बैठा है, तो वर्दी वाली नौकरी मिल सकती है आपको। वर्दी की नौकरी कौन सी है? पुलिस की है, आर्मी की है, भाई साहब गार्ड की भी है, या कई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज को ड्रेस कोड कंडक्ट कराती हैं। क्लियर हो गया? सो दिस इज कॉल्ड आरूढ़ लगना। एंड व्हाट इज उपपदा लगना? उपपद लगना क्या है? जैसे मान लीजिए उपपद लगन क्या है कि कोई भी भाव लगन को छोड़ के, जैसे 3rd हाउस का मालिक है यहाँ पे मरकरी। अब मरकरी कहाँ बैठा है कुंडली में? 3rd हाउस में। ठीक है, सॉरी 3rd हाउस का मालिक मरकरी है और वो बैठा हुआ है, मरकरी यहां पर बैठा हुआ 8th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, तो कितने घर चला है वो? एक, मैं ले लेता हूं ताकि आपको दिख जाए, 1 2 3 4 5 6 हाउस आगे चला है। तो मरकरी जहां बैठा है वहां से 6 हाउस गिनना है, 1 2 3 4
5, 6, तो ये मरकरी का उपपद लगन आ गया। किसका आया? मरकरी का। मरकरी का उपपद लगन आ गया। उप लिख दिया मैंने, यूपी लिख दिया। ठीक है, क्यों लिखा हमने? हमने जब मरकरी को एनालाइज कर रहे थे वैदिक से, वो कितना स्ट्रांग है कितना खराब है, वो हम जेमिनी से आराम से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? क्या ये जो मरकरी उपपद लगन है, ठीक है, इसको कहीं धारक ज्ञाति कारक तो नहीं देख रहा? अगर ज्ञाति कारक देख रहा है तो मरकरी खराब हो गया। समझ आया बात? छोटी सी चीज है। हम जब मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जा सकता, मेरी मजबूरी है। डिटेल में तो मैं क्लास में बहुत कुछ एडवांस में भी दे जाऊंगा आपको, बहुत अच्छी सारी चीजें। तो मरकरी जो है, अगर आपका उपपद है, थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस बेसिकली हम लोग देखते हैं सिबलिंग से। थर्ड हाउस हमारा कम्युनिकेशन भी है। थर्ड हाउस हमारा जो है डॉक्यूमेंटेशंस का भी होता है कई जगहों पर। केपी में थर्ड को ले लेते हैं, जबकि फोर्थ हाउस में काउंट करता हूं। तो ट्रैवलिंग का होता है। अगर किसी का थर्ड हाउस एफ्लिक्टेड है, हमने चेक करा, ठीक, बड़े ध्यान से सुनिएगा। थर्ड हाउस सड़क को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड हाउस गाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है थर्ड हाउस। अगर थर्ड हाउस मार्स और एट्थ हाउस के एस्पेक्ट में आ गया तो उस बंदे का रोड एक्सीडेंट होगा। ठीक है, हमने वैदिक से चेक करा, लेकिन क्या हमें जेमिनी भी वैसी पिक्चर दिखा रहा है? अगर दिखा रहा है तो उसकी जब दशा आएगी, अभी जैसे मैंने ज्ञाति कारक बताया, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, तो आप ये कह सकते हैं भाई साहब 4 दिन गाड़ी मत चलाएं, अपने आप को सेफ रखें ताकि आपका एक्सीडेंट ना हो। क्लियर हुआ सबको? थर्ड हाउस एक्सीडेंट को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो रोड का है। बात क्लियर हो गया सबको या कोई डाउट है यहां तक? हाँ जी, बताइए, किसी को कोई ना समझ में आया हो किसी चीज में? अब एक और अच्छी टेक्निक आपको सिखा देता हूं, इसी में ही हो जाएगा। हमने एक सेकंड में छोटा सा यहां बना देता हूं आपके लिए। ये जैसे मान लीजिए हमने ये बनाया D9 चार्ट, वहां खिचड़ी ना पकाएं एक जगह तो अच्छा है। जैसे एक ध्यान से देखिए, आपको एक अच्छी चीज बताता हूं। इसमें तो हमने एक एक चीज शॉर्टकट में पढ़नी है और बस सीधा अपने आप को स्ट्रांग कर लेना है। देखिए कैसे कर सकते हैं हम स्ट्रांग, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। वो इस तरह से बढ़ा सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। ये देखिए, अब ये हमारा D9 चार्ट है, यानी नवमांश कुंडली है। इसमें 2 ही कुंडली होती हैं सब, तीसरी कुंडली का कोई मीनिंग नहीं होता। नवमांश कुंडली है। और मान लीजिए जो राशि सबसे ज्यादा डिग्री में थी वो कहाँ आई नवमांश कुंडली में, उसको कारकांश लगन बनाएंगे। मान लीजिए वो राशि ये बनी, मान लीजिए वो राशि ये बन गई, ठीक है, डिग्री में सबसे ज्यादा थी। अब ये आपका कारकांश लगन हो गया। क्या हो गया? कारकांश लगना। मैं इसलिए पॉइंट कर रहा हूं, अगर इस कारकांश लगन को शनि और बुध ने देख लिया, या शनि और बुध इस लगन से 10th हाउस में बैठ जाएं, इससे 10th हाउस कौन सा बनेगा? ये बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10th हाउस बना। या तो यहां शनि और बुध बैठे हों, या शनि और बुध इस कारकांश लगन को देख लें, तो लिख करके दीजिए आपका प्रसिद्धि योग है। इस जन्म में आपको प्रसिद्धि प्राप्त होकर रहेगी। बस छोटी सी चीजें हमने वैदिक के साथ इसको जोड़ना है, ताकि हम अपनी जो कुंडली एनालाइज करने की ताकत है उसमें मल्टीप्लिकेशन ला सकें, उसको एनहेंस कर सकें, हम बढ़ा सकें। ये चीज है।
किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे से दोबारा पूछ ले, मैं रिपीट कर दूंगा। क्लास यही थी आज की, और खास कुछ था नहीं। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं मेरे से, कुछ नहीं समझ में आया हो। किसी ने रेट्रोग्रेड प्लैनेट लिखा है, मैंने आप चार्ट देखी है। हाँ बोलिए माधव भग्गा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बोले। सर अगर जो हमारा आतंककारक ग्रह है वो रेट्रो हो, उससे कोई लेना देना जी, हमें तो सिर्फ डिग्री देखनी है इसमें, यही तो सबसे इजी चीज है। ठीक है जी, ठीक है, थैंक इसमें यू। सबसे इजी चीज यही है, हमें तो डिग्री देखनी है। ठीक है, रेट्रो कोई मतलब मायने मतलब नहीं ना ना अगर ना, है वो कोई मान लेना देना नहीं है, हमें 29 डिग्री डिग्री। देखना है। मैंने डिग्री से समझाया आपको, और ये भी ठीक है, समझाया है पहले आपने वैदिक से चेक करना है इंसिडेंट। क्लियर है? हाँ जी। वैदिक आपको ये कह रहा है कि हाँ ये प्लस या माइनस हो सकता है इसकी लाइफ में, तो आप उसको वेरीफाई कहां से करेंगे? जेमिनी से। ठीक है, जेमिनी से चेक हाँ करें। जी, इसमें कंबस्ट का मीनिंग भी कोई नहीं है, हमें डिग्री चेक करनी है। ठीक है जी, थैंक यू। छाया जैन जी, आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? छाया जैन जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट करें। हाँ जी बेटा, आपका आप अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करिए। हाँ जी, अब बोले आप। हाँ सर, वो डेमो क्लास में आने में थोड़ा मैं लेट हो गई थी, हाँ हाँ, तो इसलिए ये कुछ समझ रिकॉर्डिंग मिल नहीं आया जाएगा है। आपको। तो मैं आप इसका रिकॉर्डिंग भेज देंगे क्या? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, सबको मिलेगा रिकॉर्डिंग। इस ग्रुप में डाल दूंगा मैं कल रिकॉर्डिंग। अच्छा, ठीक है, ओके ओके। जी, रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। किसी को कोई और क्वेरी है तो वो पूछे, डिस्कशन जो जिस किसी को करना है करे, समझे क्या है ये। किसी की कोई और क्वेरी है, सर समझने इससे में हम सबसे आसान है। हेलो सर। हाँ जी रितु जी बोले। हाँ जी सर, हम इससे अपने इवेंट्स भी देख सकते हैं, जैसे लोग कहते हैं मैरिज कब होगी या प्रमोशन कब होगी। मैंने वही तो कहा है, अभी यही सिखाया है ना रितु जी, कि आपने वैदिक पढ़ा हुआ है, ठीक है? जी वैदिक में महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आपने देखी, वो इवेंट जी बता जी रही है जी जी। शादी होगी। हम्म। ठीक है, उसको आपने कंफर्म कर लिया, उसको डेट नहीं बताया अभी आपने। अब आगे जी आप जेमिनी पर, बड़े जी। ध्यान से समझिए, अब आप आगे किस पर? जेमिनी जेमिनी पर। पर। अब ये 7th हाउस का जो होता है वो दारा कारक होता है, ये दारा कारक है। जी 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 जी। अब दारा कारक गलती से एक्सपेक्टेड बाय ज्ञाति कारक, अगर ओके ज्ञाति जी कारक ने दारा कारक को देख लिया जी तो शादी में उथल पुथल कर देगा, शादी या तो रिश्ता टूट जाएगा या शादी आगे चलकर चल नहीं पाए। जी आपको बात जी जी क्लियर हो गई? तो जी हमने उसको प्रिकॉशन भी बता दिया, कंफर्म कर जी दिया ना इंसिडेंट को। जी जी अच्छा, अब मान लीजिए महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में हमने चेक करा कि इनमें से कोई एक जो है वो कहीं धारा कारक तो नहीं है। अगर है तो शादी तो आ गई ना, ये धारा कारक तो इन्वॉल्व हो गया इसमें। जी। बात क्लियर हुई? धारा कारक तो इन्वॉल्व हो गया हमारे साथ। ठीक है सर। लेकिन हमने एस्पेक्ट भी तो देखना, अगर एस्पेक्ट आ गया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कई बार क्या होता है, हम लोग खोजते रहते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं है। वहां पर वैदिक में बहुत प्रयास करते हैं, ये उधर है, ये उधर है, ये उधर है और ये इधर है। तो उसको इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जेमिनी को इन्वॉल्व कर देते हैं। बात क्लियर हो गया आपको जी? जी 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 और किसी का कोई प्रश्न है 10 बार ही पूछे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी, सबसे अच्छी टेक्निक इसमें आरूढ़ लगना की बहुत अच्छी है। सिंपल सा एक झलक देखनी है और बता देना, बात ही खत्म। इजी इजी टेक्निक्स हैं और ज्यादा देखना नहीं है। हम अपना वैदिक पढ़ रहे हैं, उसमें 4 चांद कैसे लगा सकते हैं, वो 4 चांद हम जेमिनी से लगा सकते हैं। बस हमने इसमें डिग्री देखनी है। कंबस्ट जो देखते हैं या वक्री जो देख रहे हैं, वो सिर्फ हमने देखना होता है वैदिक के अंदर।
ठीक है, वेदिक के अंदर अस्त ग्रह खराब रिजल्ट देता है, याद रखना हमेशा। कंबस्ट प्लैनेट जो होता है बहुत नेगेटिव रिजल्ट दिया करता है अगर उसकी दशा आ गई, और इंग्लिश में लिखा होता है डीप कंबस्ट, ये तो और खराब होता है, ये तो महानाश मार देगा किसी का भी दशा आ गई। मरकरी या वीनस कोई भी ग्रह हो सकता है जो सूर्य के पास डिग्री में सबसे ज्यादा आएगा। अब मान लो किसी का, ये जेमिनी नहीं है, ये वैदिक है जैसे मैं बता रहा हूं, तो जैसे मान लीजिए किसी का सन है, ठीक है, सन के साथ वीनस बैठ गया, और वीनस जो था वो 3 डिग्री का डिफरेंस है, मान लीजिए ये है आपका 17 डिग्री का सन, और ये आपका जो है मान लीजिए वीनस जो है 16 डिग्री का आ गया, 1 डिग्री का डिफरेंस हुआ ना। अब आपने क्या किया, मैच मैचिंग कर लिया, 36 गुण में से 31 गुण मिल गए। अरे भैया वो आदमी संतान देने में मुश्किल है, उसको उसके स्पर्म्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वीनस अस्त हो चुका है, डीप कंबस्ट है, वीनस यहाँ डीप कंबस्ट है। So due to the deep combust, the person could not give you a child. We are going and see all this matchmaking and other things, but never try to see the other things also, which are naturally required. अब हम जेमिनी पे आएंगे तो क्या देखेंगे, जेमिनी पर आकर के हम कहां से चेक करेंगे कि भी जेमिनी भी कुछ बता रहा है हमारे को। हाँ जी बता रहा है ना, पुत्र कारक, पुत्र कारक इफ एफ्लिक्टेड बाय ज्ञाति कारक तो होगी गड़बड़, यानी संतान प्राप्ति में दिक्कत आ गई। पुत्र कारक की युति अगर ज्ञाति कारक के साथ है तो संतान प्राप्ति में दिक्कत नंबर एक सबसे पहले बचपन से चले तो क्या होगा, अगर किसी की कुंडली में पुत्र कारक और ज्ञाति कारक इकट्ठे बैठे हो तो क्या होगा लाइफ में की, एक सेकंड, पुत्र कारक और प्लस हमने कर दिया ज्ञाति कारक, तो लाइफ में क्या क्या घटेगा। पुत्र कारक जो है हमारी बचपन में एजुकेशन से जुड़ा है, तो एजुकेशन में हमें बहुत परेशानी आएंगी क्योंकि ज्ञाति कारक साथ में है। फिर हमने लव अफेयर किया, उसमें भी पता लगा लव अफेयर टूट गया। क्यों टूट गया जी, 5वां घर जो है जेमिनी में लव अफेयर होता है, सॉरी वैदिक में, और जेमिनी में पुत्र कारक को 5th हाउस वाला बोला जाता है, तब तो गड़बड़ हो गया ना, तो उसका अब नहीं चल पाया। अब उसके बाद आते हैं ज्ञाति कारक, इसके बाद मैरिड लाइफ आएगी, तो मैरिड लाइफ में उसकी शादी अच्छे से हो गई, कोई दिक्कत नहीं थी, क्यों, उसका धारा कारक बहुत अच्छी स्थिति में था। लेकिन पुत्र कारक ज्ञाति कारक के साथ बैठने से संतान प्राप्ति में दिक्कत आ सकती, इट माइट बी पॉसिबल देयर कुड बी ए अबॉर्शन, अ मिसकैरेज और डिले ऑफ टू गेट ए चाइल्ड आफ्टर द मैरिज, शादी के बाद संतान प्राप्ति में देरी दे सकता है। तो ये सारी झलक जो है हमारे को कंफर्मेशन जेमिनी से मिल जाती है। बस हमने वैदिक में देखा, पढ़ा, समझा, उसको चेक कहां से करना है, जेमिनी से करना है। बस जेमिनी एक झलक में आपको दिखा देती है, क्लियर है, कोई लंबा चौड़ी साइंस है ही नहीं, सिर्फ जेमिनी में है क्या 7 कारक हैं, एक कारकांश लगन होता है, एक आरूढ़ लगना होता है, एक उपपद लगना होता है, बस इससे ज्यादा हमें आगे जाना ही नहीं है, ना हमें दशा देखनी है ना कुछ देखना। दशा हमने वही देखनी है, कौन सी देखनी है, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। याद रखना वैदिक गीता है ज्योतिष की, वहीं से सारी एस्ट्रोलॉजी निकलती है, चाहे लाल किताब हो, चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे जेमिनी हो, चाहे नाड़ी हो, वैदिक गीता है। बस ये बात हमेशा याद रखिएगा। कितने सॉफ्टवेयर मुझे बता दीजिए नाड़ी के ऊपर बने हैं जो नाड़ी से देखते हैं, कितने सॉफ्टवेयर ज्यादा पॉपुलर हैं जो केपी पे हैं, कितने ज्यादा सॉफ्टवेयर पॉपुलर हैं जो लाल किताब पे हैं, नहीं है, सबके सब वैदिक बेस हैं। उसके बाद एडिशनल ऑप्शन दिया जाता है आपको, केपी, लाल किताब, अब चेक करिए आपके अगर लैपटॉप में हो जो भी सॉफ्टवेयर, बेस सबका वैदिक रहेगा।
किसी का कोई और क्वेश्चन है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं क्लास को वाइंड अप कर देता हूँ। और क्लास की डिटेल किसी को जाननी है, कब है क्लास, कैसे होगा, वो समझ लीजिए। हाँ जी बोले। सर इसमें पूरा 12 हाउस का प्रेडिक्शन किया जा सकता है क्या जेमिनी से? सर हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ मैं देवेंद्र कुमार बोल रहा हूँ सर। हाँ देखिए, ऐसा है, प्रिडिक्शन वही तो बताया अभी मैंने प्रिडिक्शन ही तो बता रहा हूँ सर आपको। नहीं मैं ठीक है सर, मैं ये कह रहा सर, मतलब इस विधि से हम update कर आपकी सकते हैं ना आवाज सर बिना कट रही, सर वैदिक और आपकी आवाज केपी? कट रही है, सर आपकी आवाज कट रही है। क्या कह रहे हैं? आवाज कट रही है मैं सर। ये बोल रहा था सर। हेलो, हाँ जी सुनाई बोलिए। दे रहा है सर? हाँ जी अब आ मैं रहा ये है। कह रहा था सर, जेमिनी पद्धति से ही बिना कुछ एडिशनल पद्धति के उपयोग के इससे कंप्लीट देख सकते हैं ना? मैं अभी भी आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ सर। देखो, जेमिनी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। पहली बात, हमें इंडिपेंडेंट एस्ट्रोलॉजी जेमिनी की नहीं करनी। दिस इज बेसिकली फ्रॉम द साउथ साइड। ये साउथ में सबसे ज्यादा प्रचलित पद्धति है, नॉर्थ में नहीं चला करती है जेमिनी। जेमिनी के सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे नहीं। जेमिनी का सिंपल सी कॉन्सेप्ट सिखा दी है। आपने शादी देखनी है, बड़े ध्यान से सुनिए डीके जी, आपने शादी देखनी है तो 7th हाउस को देखेंगे, ठीक है। हेलो, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। डीके एस्ट्रो कुमार जी, मैं समझाता हूं अभी जी आपको। सर। हाँ, अब ये देखिए 7th हाउस से हम शादी देखेंगे, ठीक है। 7th हाउस से शादी में 7th हाउस का कारक तत्व चेक करेंगे, दूसरा पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद दशा चेक करेंगे, क्या इसकी शादी का योग है। अब जेमिनी में क्या चेक करेंगे? जेमिनी में चेक करेंगे हम लोग दारा कारक को। क्या इन महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में दारा कारक इन्वॉल्व है? यानी इन तीनों में से कोई एक दारा कारक है तो शादी हो जाएगी। लेकिन अगर दारा कारक ज्ञाति कारक से जुड़ा हुआ है कहीं पर, मान लीजिए ये वीनस है आपका, एक सेकंड देखिए, ये वीनस है, वीनस हो गया आपका दारा कारक, ठीक है, 7th हाउस का। और ज्ञाति कारक हो गया आपका, मान लीजिए शनि महाराज हो गए, ठीक है। दोनों इकट्ठे बैठे हैं, या शनि यहां से देख रहा है 10th हाउस से, आप ऐसे ले लो ना, शनि देख रहा है 10th हाउस से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? शादी तो बंदे की हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ज्ञाति कारक देख रहा है शादी वाले घर को। तो शादी एक तो नंबर पहले क्या करेगा? डिले कर देगा। फिर क्या होगा? शादी में खटपट होगी। बात क्लियर हो गई आपको? जी सर, जी जी जी। कोई डाउट आया है तो आप बताइए। हाँ जी, डाउट नहीं है सर, आ गया समझ। आ गया ना? बस इतना छोटा सा रॉकेट साइंस ही नहीं है हमारे पास सर, बहुत इजी है। और अब मैं क्लास की डिटेल और टाइम सब बता रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से आप सुन लीजिए प्लीज। किस दिन क्लास होगी, जिसने एनरोल करना है कर लीजिएगा, आपकी श्रद्धा है। देखिए अब ध्यान से मैं सब मिटा रहा हूँ, क्लास का बता रहा हूँ आपको। ये सब मैं मिटा करके क्लास के बारे में बता रहा हूँ आपको। आज है फ्राइडे, ये क्लास होगी मंडे के दिन, ठीक है। एक सेकंड, बस इतनी जगह चाहिए हमें, बहुत है। ये क्लास होगी MWF, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ऑल्टरनेट डेज पे क्लास होगी, ताकि एक दिन आप भी स्टडी करें। मेरी क्लास तो डेली चलती है, ठीक है। टाइम रहेगा क्लास का 8:01 PM पे रहेगा टाइम। क्लास शुरू एग्जैक्ट 8 बजे मैं कर देता हूं, मैं पेंडिंग नहीं करता क्लास को, वेट नहीं कराता। और डिटेल वाइज पढ़ते हैं यहाँ तो। फिर भी मैंने बहुत कुछ सिखा दिया, जो थोड़े बहुत भी वेदिक में इंटेलिजेंट होंगे वो बहुत कुछ पकड़ गए आज। अभी से ही कुंडली को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेंगे वो। 8:01 पे क्लास खत्म हो जाएगी, 9 बजे आपकी क्लास खत्म होगी रोज। अगर मान लीजिए मेरे को लग रहा है कि क्लास कम पड़ रही है, तो आपकी क्लास एक्स्ट्रा चली जाएगी ऑटोमेटिक।
अगर कोर्स में मेरा नहीं कवर अप हुआ या मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज देना चाह रहा हूं, वो नहीं कवर अप हो रही, तो आगे 6 क्लास भी जाएगी। जैसे मेरा एस्ट्रो वास्तु का 5 क्लासेस का कोर्स था, 7 क्लासेस में गया, तो मुझे 2 एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़ी, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मेरे को कमी दिख रही है समझाने में। क्लियर है सबको? हाँ जी। कोई और पूछना है क्लास के बारे में तो आप पूछ सकते हैं सर। फीस आपको पता ही है 2111 है, 2111। फीस तो सिंपल सा है 2111। कहीं पे भी चले जाइए, कोर्स इतने में कहीं कोई नहीं कराता। ये नॉमिनल फीस रखिए। बेसिक मेरा एम है कि आपको नॉलेज मिल जाए वैदिक के साथ अच्छे से, जेमिनी की, ताकि आप एक शॉर्ट में बता सकें। इसमें कई ऐसी टेक्निक्स हैं, आदमी अच्छा है या बुरा है वो एक झलक में बता सकते हैं, एक झलक में बता देंगे ये आदमी अच्छा है या बुरा। इसके अंदर बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं, उनको ऐड ऑन करके हम आगे बढ़ सकते हैं। एनीवन रिक्वायर्ड? रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या सर? हाँ, रिकॉर्डिंग पक्का मिलेगी, पक्का मिलेगी, और लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग रहेगी जी। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग रहेगी। ये रिकॉर्डिंग आप लाइफ टाइम रखिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन टू फ्रॉम एनी साइड? किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। और डीके एस्ट्रो जी, एक अच्छी बात मैं बता रहा हूं, मेरी क्लास, आपने ये कोर्स कर लिया, ठीक है, मान लीजिए जेमिनी आपने कर लिया, जब भी मैं जेमिनी कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन के लिए मोस्ट वेलकम। एक बार नहीं 10 बार आ जाइए आप रिवीजन के लिए, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा से किया हुआ कोई भी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन फ्री है, आप दोबारा रिवीजन करिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको क्या दिक्कत है? आप और अच्छे से समझ लीजिए। बात क्लियर हो गया सर? जी सर जी। ठीक है, तो क्लास होगी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे शार्प एट 8। ठीक है, तो जिसने भी एनरोल कराना है वो अभी एनरोल करा ले, तो इजी हो जाएगा। ठीक है, और मैं अपने पुराने जो स्टूडेंट है जिन्होंने मेरे से पहले किया हुआ, इसमें कुलदीप जी भी हैं, अर्चना जैन जी भी हैं, उनको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जी सर। क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो जिन्होंने पढ़ा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है। बाकी आप कहीं भी चले जाइए रिवीजन के लिए, एवरीवन आस्क फॉर 50% फीस, ये रूल है, आप चेक कर लीजिए कहीं पे भी। और मेरे पास 90.9% जो है ना, वो लोग वही आते हैं जो सब जगह एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर लिया पर समझ कुछ नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? उनको पीडीएफ का कचरा पकड़ाया जाता है, समझाया नहीं जाता। समझाना और समझना बहुत बड़ी चीज है। अगर मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं तो मेरे में कमी है, आप में कमी नहीं है। मैं किस बात का टीचर हुआ अगर मैं आपको ढंग से समझा नहीं पा रहा हूं? तो मेरी क्लास में जब तक समझ नहीं आता मैं अगला स्टेप उठाता ही नहीं, अगले पॉइंट पर जाता ही नहीं। पहले आपको समझ अच्छे से आना चाहिए, फिर अगला स्टेप पढ़ाया जाएगा। ये तो डेमो, इसमें तो ब्रीफिंग दी जा सकती है। ठीक है सर? जी। एनी क्वेरी? मैं क्लास फाइंड अप कर दूं? हाँ जी जी। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, हैव ए गुड डे। गुड नाइट सर। गुड नाइट।